ओहायो गोजाइमास में पॉजिटिव शिशु आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो सोने के वक्त जो थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में उसे हम एलिमिनेट कैसे करें। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोगों को मेरे खाली एनिम वीडियोस ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मोस्टली मैं सीरियस टॉपिक पर ही सेशन करता हूँ। तो आज का सेशन हम यहीं पे शुरू करेंगे। अरे ये क्या हुआ? अरे वीडियो क्रिएटर इंट्रो तो लगाओ यार, इंट्रो लगाओ। Life is too hard, but I'm still out here boasting. I'm focused, I block out commotion. All of y'all salty like you drunk the ocean. To enemies, your only devotion. Watching this shit, they your favorite and like it to know more about y'all emotions. तो कभी कभार हम बेड पे सोने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन गहरी सोच में चले जाते हैं। रात तो हम अपने दिन की बीती बिताई बातों को याद करते हैं, और जहाँ तक मैंने मोस्टली केसेस देखे हैं, हम किसी शर्मनाक इंसिडेंट को बार बार रिवाइंड करते हैं अपने ही माइंड में, जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और नींद चली जाती है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और इसके जड़ तक जाने की कोशिश की, जिससे हम रात को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। सोने के लिए हमारा शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, और बॉडी के रिलैक्स होने के लिए हमारे माइंड को भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में दो तरह के थॉट्स आते हैं। एक होता है रिकरिंग थॉट्स, जो बार बार आकर टेंशन और एंग्जाइटी लाते हैं, और कोई इंसिडेंट हैपनिंग, एग्ज़ाम या इंटरव्यू का स्ट्रेस, या कोई भी ऐसे थॉट्स जो आपको चिंता करते हैं। और दूसरे थॉट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैं सो क्यों नहीं पा रहा, मुझे अभी सोना चाहिए, कोशिश करने के बाद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, एक्सेट्रा। इस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, जो फिर से चिंता लाती है और हमें सोने नहीं देती। कुछ लोग इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि वो अपने किसी पेंडिंग काम के बारे में सोचते हैं, या आने वाले किसी डील के बारे में सोचते हैं। हमारे दिमाग में वैसे ही बहुत सारी स्टोरीज चलती है जो हमारे अटेंशन को लेकर चलती है, और हम सो नहीं पाते। बेसिक फैक्ट ये है कि हमें अपने थॉट्स के साथ डील करना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि पूरे दिन हमने उन्हें अवॉइड करते हैं। अपने आप को दूसरे कामों में लगाकर सोने के लिए हमें सबसे पहले इन थॉट्स के कचरे को अपने दिमाग से निकाल कर फेंकना होगा, जिसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी माइंड में आपके थॉट्स या स्टोरी चल रही है उसे एक पेपर पे लिख लीजिए, और रियलाइज़ करो जो भी आपने लिखा है उसका रियलिटी के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। ये बस एक बीमारी थी जो आपकी एनर्जी और अटेंशन को फोकस कर रही थी, जिसको आपने अपनी बुक में कैद कर दिया है। और फिर आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ। इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप नाइट की ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक ये है कि आप सोने के वक्त इमेजिन कीजिए आपका पूरा टाइम आपको अपने दिमाग में किसी ब्यूटीफुल इमेज को लाना है, जो भी आपको चिंता में ना डाले और ज़्यादा एक्साइट भी ना करे। तो ऐसी एक इमेज में बेस्ट इमेज है वाटरफॉल और मदर अर्थ की। तो सेकंड ट्रिक है इल्यूशंस। आजकल इल्यूशंस, कुछ लोग इल्यूशंस को देख के ब्रेथ कंट्रोल करते हैं एक पॉइंट में, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और उनके थॉट्स जो बार बार आते हैं वो भी डाइवर्ट होने की वजह से बंद हो जाते हैं। तीसरा टिप ये है जो बहुत ही असरदार है। जब भी आपके माइंड में थॉट्स बहुत ही आते हैं सोने के वक्त, तो मन में 3 बार जोर से ओमकार का जाप करो।
इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और ओमकार सब चीज़ों में असरदार होती है, जैसे डिप्रेशन या मानिया जैसी डेंजरस फिजिकल और मेंटल इलनेसेस में। फोर्थ टिप ये है कि आप जिस भी गॉड या गॉडेसेस में मानते हो, तो जब भी सोने के टाइम में इमेजिन करो कि वो आपके साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी मुझे थॉट्स सोने के वक्त परेशान करते हैं, तब मैं इमेजिन करता हूँ कि माँ अम्बे मेरे साथ है और मैं उनकी गोद में सिर रख के सो रहा हूँ। इससे भक्ति भी हो जाती है और माइंड के सारे टेंशन और थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आप लोगों को, अगर कोई भी थॉट्स परेशान करते हैं, तो ये सब चले जाएंगे। और मुझे अब भी पता है कि अब तक आपने मेरे फ्रेंड्स की चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनके कंटेंट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। जाओ जाके सब्सक्राइब करो। और फरवरी की 6 डेट से मैं वीकेंड को Q&A क्वेश्चंस करूँगा। तो जो भी चीज़ या साइकोलॉजिकल इलनेस के बारे में जानना हो या फाइट बैक कैसे करें, तो आज इस वीडियो में कमेंट करें और वो चीज़ के बारे में मैं मेरे आने वाले यानी कि फरवरी के 6 डेट को डिस्कस करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस, और आज अभी इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ।